हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश का मैथ्स पार्ट जो 11 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 1, अ शर्ट इज लिस्टेड एट ₹265 विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%। विद एडिशनल परसेंटेज व्हाट एडिशनल परसेंटेज डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू ₹106। तो क्या बोला है हमें, देखो 265 की शर्ट थी, उसमें 20% का डिस्काउंट मिल गया। 20% मतलब 1/5, तो वो हमें कितने की पड़ी, 4/5 की, है ना। अब वो कह रहे हैं कितना परसेंट का डिस्काउंट और मिल जाए कि जो शर्ट है वो 106 रुपये की हो जाए। बस अब इसको सॉल्व करना है। 5×5 = 25, 5×3 = 15, 53×1 = 53, 53×2 = 106, 2×2 = 4, 250 = 100। तो ये आ गया 100 माइनस एक्स बराबर है 50। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50। 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a trader offers a discount of 24% on an article. If customer makes the payment in cash, how much percentage above the cost price should he mark the article to make the profit of 24%? देखो हमें पता है, उन्होंने बोले कितना डिस्काउंट देना है हमें 24%, प्रॉफिट भी लेना है 24%। तो एम पी बताने कितना होना चाहिए। एम पी अपन में सी पी बराबर है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हो गया 124, और ये 100 में से 24 गए, कितना हुआ, 100 में से 30 माइनस कर दो 70, और 6 प्लस कर दो 76। ठीक है, ये कट रहा है 4 से, 4×1 = 4, 4×9 = 36, 4×3 = 12, 4×1 = 4। तो अगर सी पी 19 रुपये है तो आपका मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, 31। तो कितना परसेंटेज निकाल दो, 31/19 इंटू में 100। बस अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 19×1 = 19, बचा कितना, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 2, ये 0 गया। 19×6 = 114, बचा कितना 6, फिर ये 1 0 आ गया, 60 हो गया। तो 19×3 = 57। बस अब इतने पे ही छोड़ दो। जो आपका एम पी है वो सी पी का कितना परसेंट है, 163%। तो कितना बढ़ाया, 63%, 63.16 इज़ द राइट आंसर। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ये देख लेना कितना बढ़ाया, 19 पे 31 कितना बढ़ाया, 12। तो 12/19 निकालना था आपको, बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन बोरोज रुपीज इतना है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज ₹1100 एज पार्ट पेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट्स। परसेंटेज कितना है, 10%। मतलब जो 66,700 था, ये एक साल बाद कितना हो जाएगा, 11/10, है ना। लेकिन इसमें से हमने कितना पे कर दिया, 1100। फिर इस 11, ये जो वैल्यू आई है इसका 11/10 करेंगे, फिर उसमें से क्या कर देंगे, 1100 माइनस। हमसे यही पूछा है ना, अब कितना बचेगा, तो ये बचेगा टोटल। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 0, 7 का 7, 7 और 6 13 का 1, 6 और 6 12, 13 का 1, और ये हो गया 6 और 1 7, माइनस 1100 इंटू में 11/10 माइनस 1100। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, 0 का 0, 7 का 7, 3 में से ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 7 2 2 7 0 इंटू में 11/10 माइनस 1100 कट गया। 7 7 और 2 9, 2 और 2 4, 7 और 2 9, 7 का 7 इंटू में माइनस में 1100। बस लास्ट में 97 दिख रहा है हमें, यही है, यही आंसर है। इसमें से घटा देंगे तो 78397, सीधा सीधा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 693 एप्पल वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रवि, सुनीता एंड भास्कर इन द रेशो में कुछ गड़बड़ है, 3 जनों का रेशो होना चाहिए था, 2 ही जनों का रेशो है। अरे इन द रेशो, भाई ये 1/9 रेशो 1/6 रेशो, आगे भी तो होना चाहिए था, वो है ही नहीं। अच्छा आपको मैं ये बता देती हूँ, आगे समझ लो कुछ भी होता, आगे क्वेश्चन पूरा नहीं है ना, क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो जो भी होता आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते। जैसे अगर मैं इसी दोनों को प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो क्या करूँगी, आप इतना ही लो, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूँगी,
इन दोनों का एल्सियम कितना है? 9 टू ज़ा 18, तो हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 9 टू ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो 2:3 आ गया। बस ऐसे ही 3 का होता तो तीनों का एल्सियम देख लेते और उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास रेशो ऐसे आ जाता। फिर उन्होंने हमसे पूछा होता रवि का, सुनीता का या भास्कर में से किसके एप्पल्स कितने हैं, तो बस कर देते हैं 693 इंटू में, जैसे समझ लो रवि का पूछा था तो 2/। अब ये 5 तो नहीं होगा क्योंकि तीसरा दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। क्लियर? तो क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 98 होल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या बोला? होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। एक तरह से ये हो गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है ना, क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, n इंटू में n+1/2 ये होते सम, ठीक है, अपन में एवरेज मतलब n होता है। अब यहाँ पे जो ऊपर सम का, ये जो सम का फॉर्मूला है वो लगेगा 97 पर, तो 97 इंटू में 98/2 ये तो हो गया सम, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। लेकिन ये जो n है ये कितना है? 98, बस 98 से 98 कट गया, आंसर कितना आया? 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 48.5 इज़ द राइट आंसर। क्लियर? 48.5 इज़ द राइट आंसर। आप इसको ऐसे मत कर देना कि होल नंबर का एवरेज पूछा है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते, जैसे मैं पहले बोलने वाली थी कि 97 नेचुरल नंबर का एवरेज पूछे। नहीं, उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, उसमें n भी 97 हो जाएगा, लेकिन हमारा n कितना है? 98। n कितना है? 98। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 इवन नेचुरल नंबर। हमें पता है क्या होता है? n+1। 98 इज द राइट आंसर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक बार ग्राफ हमें दिया है और क्या बताना है अब हमें? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स हु लाइक ज्योग्राफी इन बी इज़। देखो बी का है, ये रहा। ज्योग्राफी का है ये वाली, 360 है, और 5:4 बॉयज़। बॉयज़ अगर 5 बॉयज़ को ज्योग्राफी पसंद है तो 4 गर्ल्स को ज्योग्राफी पसंद है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लाइक ज्योग्राफी, तो 5/9 कर देना सीधा। 9 4 ज़ा 36, साथ में 0, 5 4 ज़ा 20, 200 इज़ द राइट आंसर। 200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन क्यूबाइडल टैंक whose internal length, breadth and internal height are given। देखो इंटरनल पूछा है, ऊपर से तो टैंक बंद होता है ना, मतलब ऊपर से तो टैंक खुला रहेगा ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 इंटू, मतलब पहले हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2h इंटू में l+b, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर बेस का सरफेस एरिया, बस ख़त्म। तो 2 इंटू हाइट कितनी है? 48, लेंथ प्लस वेट कितने? 7 और 1 8, 2 और 2 4, प्लस 27 इंटू में 21। क्लियर? बस हमसे ये 2। अब आप देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो ये हो गया 8 टू द 16 का 6 आ गया, 6 इंटू 8 48, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 8, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आया 7, 8 और 7 15, 5, जहाँ पर 5 दिख रहा है वही आंसर है। 5175 इज़ द राइट आंसर। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, इसमें क्या आपको ध्यान रखना था? इंटरनल पूछे ना, और टैंक ऊपर से ऊपर नहीं होता, उसमें टैंक ऐसा होगा, यहाँ कुछ नहीं होता, तो बस इसका नहीं निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। क्वेश्चन नंबर 9, A can complete a piece of work in 10 days and B can complete it in 23 days. If they work on alternate days starting with B on first day, then in how many days will the work be finished? पहले एक बार इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमने लिख लिए हैं। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी जो है उसी काम को 23 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम हमने मान लिया 230। तो ए जो है वो रोज़ कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 23 यूनिट। बी जो है वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 10 यूनिट। बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 दिन में 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है भाई? 10 + 23, 33 यूनिट काम हो रहा है। 10 + 33, तो अब आप देखो आपको 230 तक पहुंचना है।
33 के टेबल में 230 से पहले क्या आएगा? 33 इंटू 7 करके देखो, 7 3 21 का 2, यहाँ 7 3 21 22 23, सिर्फ एक यूनिट ज़्यादा आ गई। तो हमें किस पे लेना पड़ेगा? 6 पे। किस पे लेना पड़ेगा? 6 पे। तो ये हो गया 12 डेज। 12 डेज में कितना काम हो गया? 6 3 18 का 1, 6 3 18 और 1 19, 198 यूनिट काम हो गया। और कितना बचा? अब हमें पता चले 33 का टेबल पड़ा था, एक की कमी थी, अभी भी 32 यूनिट काम होना रह गया। ठीक है, 12 दिन में 128 यूनिट 198 यूनिट काम हो चुका है। अब कौन आएगा काम करने? बी आएगा। 12 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आएगा एक दिन और बी आएगा, है ना। पहले बी काम कर रहे हैं और वो कितना यूनिट काम कर देगा? 10 यूनिट काम कर देगा। तो ये हो गया 13 डेज, और 32 में से 10 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 22 यूनिट। अब कौन आएगा? ए आएगा। और वो कितना? वो एक दिन में 23 यूनिट काम करते हैं, तो 22 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 22/23। तो 13 डेज प्लस 22/23 डेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो 78 इंटू में 61। अब आप यूनिट डिजिट देख लो, 8 1 8, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, two taps can fill a cistern in 18 hours and 8 hours respectively. A third tap can empty it in 13 hours. How long will it take to fill the empty cistern if all of them are open together? तो ये ए, ये बी और ये सी, ये 18 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में, और ये 13 घंटे में खाली कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। उससे पहले हम ऑप्शंस लिख लेते। देखो 18 और 8 का एलसीएम होता है 72, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 72 इंटू में 13। तो 18 के टेबल में ये किस पे आया भाई? तो 18 4 ज़ा 72, 13 4 ज़ा कितना होता है? 13 4 ज़ा 52। 8 के टेबल में 8 9 ज़ा 72, 39 7 ज़ा 117, 13 के टेबल में आएगा 72 पर। यहाँ से पानी जो है वो गिर रहा है ना। अब इन तीनों को साथ में खोल दिया गया है, इन तीनों को साथ में खोल दिया गया है। तो नेट कितना पानी भर रहे हैं एक घंटे में? तो 117, 52 माइनस 72 कितना हो गया? -20। तो 7 का 7, 11 से 2 गया 9, 97। टोटल कितना पानी भर रहा है? 97। बस अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 72 इंटू 13 को 97 से, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। अब तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। 72 इंटू 13 कितना होता है? 72 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 23 का 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 936 डिवाइडेड बाई 97। तो आप देख रहे हैं ये 970 के पास है, तो ये किस पे जाएगा? 9 पे ही जाएगा, और 9 मुझे सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो यही आंसर है। ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 12, अ कैब कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन 37 आवर्स, व्हाट इज स्पीड? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सीधा सीधा है। 6 स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? तो अब आप इसको काट दो, पीट दो, क्या करना है। अब आप देखो यहाँ पर 7 के टेबल में 6 कब आता है? 7 8 ज़ा 56, तो आप आंसर यही होगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 37 इंटू 18, है ना भाई। ऑप्शन में से तो जाना है 7 के टेबल में 6 कब आता है? जब पूरा पूरा कट रहा है, पॉइंट आ नहीं रहा, तो आप देखो 7 7 ज़ा 49 होता है, यहाँ पे तो 6 है नहीं। 7 7 ज़ा 49 होता है, यहाँ पे 6 है। 7 8 ज़ा 56 होता है, 8 7 ज़ा 56, 5 यहाँ, 8 6 ज़ा 24 और 5 29, 7 1 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3, 9 और 7 16 का 1 3 4 5 6, लो आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन डिपॉजिटेड रुपीज़ इतना एट 13% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 16 ईयर्स। देखो 16 सालों में उसको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, पहले तो ये बताओ। 7550 है ना। 16 इंटू 13 कितना हो गया? 6 3 ज़ा 18 का 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 8 6 4 10 का 1, 208% तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। साथ में 100% जो उसका अपना है वो तो मिलेगा ही, तो इंटू में 308 कर दूँ, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 को क्यों 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब आंसर कितना आएगा? आप यूनिट डिजिट देख लो, 4 1 ज़ा 4, जहाँ पे 4 दिख रहा है वही आंसर है, जहाँ पर 4 दिख रहा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14,
इन अ रिवर वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ इतना, अ मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। आपको क्या दिया है, रिवर का दिया है, वॉट इन अ रिवर वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप मान लेते हो जो मोटर बोट की स्पीड है ना, लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, अगर शांत जल है तो मोटर बोट को कितना, उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में अगर वो जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में x + 10 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में x - 10। अब उन्होंने बोला जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उन्होंने बोले 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में समय सेम लगता है, तो इसका मतलब 84/x + 10 बराबर है 28 अपॉन में x - 10। यही बोले, काट दो, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12, तो ये हो गया 3x - 30 बराबर है x + 10। तो x इधर माइनस में आ जाएगा, 30 इधर प्लस में चल जाएगा, तो 2x बराबर है 40, तो x आ गया 20। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई, 30, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई, 10। क्या ये क्लियर हो गया? अब उन्होंने हमसे पूछा है 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो 11/30 प्लस 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 63/10। यही पूछा है हमसे, बस सॉल्व कर दो। तो एलसीएम आ गया 30, ये हो गया 11 + 63 × 3, 3 3 = 9, 6 3 = 18, तो ये हो गया 9 और 1 10 का 1, 8 9 10 का 1, 200 बटे में 300, 30, तो 20/3 आ गया, 3 6 = 18, 6 8 से पूरे हो गए, प्लस कितना बचा, 2/3 इंटू में 60 मिनट्स, तो 6 hours 40 minutes, 6 hours 40 minutes इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, HCF निकालना है। देखो HCF कैसे निकलता है, आप पहले ये देखो, ये 490 है, 924 है, 2464 है, तो जो HCF होगा ना, वो इनका जो डिफरेंस है उसको भी क्या करेगा, उस मतलब इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करता होगा। क्लियर? तो ये कितना आ रहा है, 4 का 4, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 4 गया 5, तो आपके पास देखो जितने छोटे से छोटे नंबर हो ना वो ले लो। अब 490 और 534 आ गया, 490 और 534। क्लियर? तो इन दोनों के बीच का गैप ले लो, 4 का 4, 13 में से 9 गया 4, 44 आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की? देखो ये मैंने डिफरेंस, ये माइनस गलत कर दिया था, 4 का 4, 12 में से 9 गया 3, और 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 434। ये कितना हो गया, 434। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 3 गया 5, 56। अब आप देखिए इनमें से कौन सा नंबर 56 को डिवाइड करता है, 14 4 = 56, 14 ही होगा। 21 की टेबल में 56 नहीं आता, 100 तो हो ही नहीं सकता। 26 के टेबल में भी 56 नहीं आता, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 14। क्लियर है? कैसे किया हमने, देखो जो नंबर किसी एक, जैसे 14 इसको डिवाइड करा है, इसको भी डिवाइड करे, तो इनके डिफरेंस को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो मैंने दो छोटी वैल्यू लेनी थी, एक 490 और 924 के बीच का गैप ले लिया, फिर 490 और 434 को ले लिया, मतलब 490 और उसके गैप को ले लिया, तो जो उन दोनों को डिवाइड करेगा वही HCF है। क्वेश्चन नंबर 16, an amount of rupees 231 is divided among 3 persons in the ratio 10:14:9. The difference between the largest and the smallest share in the distribution is, देखो 231 कितना है, लार्जेस्ट शेयर 14, स्मॉलेस्ट शेयर 9, तो इनके बीच का गैप कितना है 5।
231 इंटू में 5 बाय कितने पर, 14 और 9 25, 25 और 10 35, 5 बाय 35। क्लियर, 5 वन ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 के टेबल में आता होगा ये, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, बचा कितना 2, 7 थ्री ज़ा 21। अरे 33 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या हो रहा है ये। देखो 14 और 9 मैंने 25 कर दिया, कितना होता है 23, 23 और 10 33, पता नहीं क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 231 इंटू में 5 बाय कितना आएगा 33। अब 11 थ्री ज़ा 33, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, बचा 2, 11 बचा 1, 11 वन ज़ा 11, 3 7 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, if A's salary is 86% more than that of B, then B's salary is dash less than that of A। देखो A की सैलरी है 186, तो B की सैलरी कितनी है, अगर B की सैलरी 100 है तो A की सैलरी है 186, तो B की सैलरी ऐसी कितना कम है 86 कम है, लेकिन किस पर 186 पर, तो 186 इंटू में 100। बस अब आपको सॉल्व करना है इसको, काट दो 43, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 4300 को 93 से हमें डिवाइड करना है। काटो 4 पे तो जाएगा ही जाएगा, ऑप्शन में 4 दिख रहे हैं ना, तो सीधा यहाँ पे 4 तो लिख दो। 4 3 ज़ा 12 का 1, 9 4 ज़ा 36 37, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, और ये उतारा 0। अब 580 से पहले 93 के टेबल में क्या आता है, अब आप देखो 9 6 3 7 6, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 93 इंटू में 6 करके देख लेते हैं, 6 9 ज़ा 54 होते हैं ना, पहले 7 करके देख लेते हैं, 7 9 ज़ा 63 होता है, तो 6 पे ही जाएगा और कोई है ही नहीं। 3 तो बहुत बहुत ज़्यादा ही पीछे हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18 का 1, 9 6 ज़ा 54 और 1 55, 558 आएगा। इसका मतलब ये किस पे जाएगा 6 पर। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बाय हाउ मच इज 40% ऑफ 75 ग्रेटर देन 40% ऑफ 35। तो 40% इंटू में 75 माइनस 40% इंटू में 35। 40% मतलब 4/10 कॉमन ले लो, 75 माइनस 35 कितना हो गया 40, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 16। 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये 33 इंटू 70 डिवाइड 7 10 डिवाइड 2 माइनस 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 डिवाइड 4 मतलब 1, तो हो गया 9 5 ज़ा 45 प्लस 10 माइनस 1। क्लियर है, तो अब ये डिवाइड कर दो, ये 33 इंटू में 5 माइनस 45 प्लस 10 55 माइनस 1 54, 5 से 15 का 1, 5 से 15 165 माइनस 54, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 5 गया 11, 111 इज द राइट आंसर। 111 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 बुक्स। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो 25 का SP बराबर है 44 के CP के, तो SP बाई CP का रेशो निकाल लो। SP बाई CP बराबर है 44/25। इसका क्या मतलब है, अगर CP 25 है तो SP कितना है 44, तो आपको क्या हो रहा है गेन हो रहा है 100%, ये तो समझ आ गया हमें। लेकिन कितने का गेन हो रहा है ये बता दीजिए। तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 का गेन हो रहा है 25 पर, इंटू में 100 है ना। 25 4 द 100, 19 4 द 76, तो 76% गेन हो रहा है, खत्म बात। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।